प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 1 गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगी तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 में माध्य नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जानबूझकर माध्य को भी शामिल किया है क्योंकि प्रश्न संख्या 2 भी आपका फिर प्रश्न संख्या 1 जैसा ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 को हल करना मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रश्न संख्या 2 आपके अभ्यास के लिए हो जाएगा। तो हम इन आंकड़ों का माध्य भी ज्ञात करेंगे, बहुलक भी और माध्यक भी, फिर देखेंगे कि तीनों समान हैं कि नहीं है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए आप, क्योंकि प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे प्रश्न हैं। सभी में आपको माध्यक और बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, तो वो बाकी प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छी तरह सीख पाएँ। तो सर्वप्रथम हम माध्य की बात करते हैं। हम माध्य निकाल रहे हैं, तो बाईं तरफ मैंने लिख दिया माध्य। तो माध्य के लिए क्या करेंगे? हम आंकड़ों का योग करेंगे। पहले आंकड़ों का योग निकालेंगे हम। आंकड़ों का योग हमें कितना मिलता है? तो आंकड़ों का योग है, अगर हम इसको खड़े में जोड़ेंगे तो खड़े में भी जोड़ सकते हैं। अगर हम एक लाइन में जोड़ेंगे तो इकाई और दहाई का ध्यान रखना पड़ेगा। 19 धन 25 धन 23 धन 20 धन 9 धन 20 धन 15 धन 10 धन 5 धन 16 इधर लिख ले रहे हैं। धन 25 धन 20 धन 24 धन 12 और धन 20। अगर आप पंक्ति में जोड़ते हैं तो उससे आपका ध्यान भी एकाग्र होता है, क्योंकि आपने ध्यान देना पड़ता है। इसलिए पंक्ति में माना जोड़े हम इकाई में 2 4 2 6 6 5 11 11 6 17 5 22 22 और 5 27 27 और 9 36 36 और 3 39 39 5 44 और 9 53 हासिल 5। तो 5 में हासिल 2 में हासिल 5 जोड़ा तो 5 2 7 1 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16 1 17 2 19 2 21 2 23 2 25 और 1 26, क्योंकि सैकड़े में कुछ है नहीं, तो 263 आंकड़ों का योग आ गया। अब आंकड़ों की संख्या तो दी है, पहले ही दी हुई है। 15 विद्यार्थी का है, तो आंकड़ों की संख्या, क्योंकि ये 15 विद्यार्थियों के तो अंक हैं, तो 15 आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की संख्या बराबर होगी 15। अब माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कितना है? 263 बट्टे 15। 263 में 15 का भाग देना है, तो 15 दूनी 30, तो नहीं जाएगा, तो 15 1 का 15, तो बचा 11 है और 3 उतरा। अब 15 8 120 नहीं जाता है, तो 15 7 105 और 13 में से 5 घटाया 8 बचा। अब यहाँ उतारने के लिए कुछ नहीं है, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, तो 15 पंचे 75, फिर 5 बचा, शून्य उतरा, तो 15 तिया 45, तो कितना आ रहा है? 17.53। 17.53 लगभग ये आ रहा है आपका माध्य। अब दूसरा पूछा है बहुलक। अब बहुलक तो हम आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा है वही हमने नोट करना है। 19 25 23 20 अभी तक रिपीट नहीं हुआ। देखो 20 2 बार आ गया है, 20 3 बार आ गया, 20 4 बार आ गया। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 20। तो कितनी बार आए? 4 बार सबसे अधिक बारंबारता है, इसलिए बहुलक कितना हो गया? 20। अब निकालना है माध्यक।
तो माध्यक के लिए पहले हम आरोही क्रम लगाएंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। सबसे पहले आरोही क्रम आंकड़े ये हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं और ऊपर से अगर आपको देखना है तो ऊपर से भी। तो आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको आरोही क्रम मिल रहा है, शून्य शामिल है नहीं। सबसे पहला आंकड़ा है छोटा 5, 5 के बाद है 9, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। 9 के बाद 10, केवल एक बार शामिल है 10। 10 के बाद 11 है नहीं, 11 के बाद 12 भी नहीं है, 12 है, 12 है एक बार, 12 को शामिल कर लिया। 12 के बाद 13 नहीं दिखाई दे रहा है, 14 भी नहीं है, 15 और 16 हैं, 15 और 16, फिर 16 के बाद 19, 2 बार भी नहीं आया, 15, 16 के बाद 19 है, 19 के बाद 20, 1, 2, 3, 4 बार 20 है, 4 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 के बाद ही अगर 21 होगा तो आएगा। फिर उसके बाद 20 के बाद 24 है, 25 है, 23 है, 23 है, 24 है और 25 2 बार शामिल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 आंकड़े हैं। अब इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए आपको बताया है कि आपको बीच का आंकड़ा ढूंढना है। किस प्रकार हम बीच का ढूंढेंगे? लेफ्ट और राइट से, बाएं हाथ की ओर से और दाएं हाथ की ओर से एक एक बंद करेंगे। 25 के साथ 5, 25 के साथ 9, 24 के साथ 10, 23 के साथ 12 है, 20 के साथ 15 है, 20 के साथ 16 है, 20 के साथ 19। तो फिर 20 बीच में आपका बच गया। तो बीच में कौन सा आंकड़ा बचा? 20। तो माध्यक हो गया 20। इस वक्त देखो माध्यक का जो उत्तर आया है 20, वो हमारे आंकड़ों में सम्मिलित है। तो कभी माध्यक हमारे आंकड़ों में सम्मिलित हो भी सकता है और कभी हमारे आंकड़ों से बाहर का भी उत्तर हो सकता है, कि ऐसा भी उत्तर हो सकता है कि जो हमारे आंकड़ों में सम्मिलित ना हो। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान से देखिए। अब माध्य 17.53, बहुलक 20, माध्यक 20, क्या ये तीनों समान हैं? ये तीनों समान नहीं है। अब प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में माध्य निकालने के लिए नहीं पूछा था, हमने ये स्वयं निकाला माध्य। तो प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न क्या हो गया? बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये दोनों समान हैं? तो प्रश्न संख्या 1 में लिखेंगे आप, हाँ ये दोनों समान हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 के हिसाब से बहुलक भी 20 है और माध्यक भी 20 है। अब मैंने प्रश्न संख्या 2 का अभ्यास कराने के लिए आपको इस प्रश्न में माध्य को शामिल किया है, यह भी सिखाया है कि माध्य कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 के हिसाब से यह प्रश्न का उत्तर हो गया कि ये तीनों समान नहीं हैं। तो आप लिखेंगे कि बहुलक और माध्यक तो समान हैं परंतु माध्य अलग है। क्या ये तीनों समान हैं? नहीं, तीनों समान नहीं हैं। बहुलक और माध्यक समान हैं परंतु माध्य भिन्न है, माध्य अलग है। अब यदि आप पाठ्यपुस्तक से प्रश्न को नोट करेंगे तब आप प्रश्न संख्या 1 में, अगर आप पाठ्यपुस्तक का प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करेंगे तब आप माध्य नहीं निकालेंगे। अगर आप इसी प्रश्न को नोट करेंगे प्रश्न संख्या 1 के रूप में तब आप माध्य भी निकालेंगे। तो ये आपकी चॉइस है
कि आप प्रश्न संख्या 1 को पाठ्य पुस्तक से नोट करें या इसको अपने कॉपी में हल करें। तो पाठ्य पुस्तक से नोट करेंगे तो माध्य वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, केवल बहुलक ज्ञात करेंगे और आरोही क्रम में लगा के माध्यक ज्ञात करेंगे और फिर लिख देंगे कि हाँ बहुलक और माध्यक दोनों समान है। लेकिन प्रश्न संख्या 2 पाठ्य पुस्तक का आपको इसी प्रकार का मिलेगा। तो इस प्रश्न के आधार पर आप प्रश्न संख्या 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो सभी प्रश्नों में केवल माध्यक, बहुलक और माध्य निकालने के लिए कहा गया है। अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से माध्यक, बहुलक और समांतर माध्य निकालना सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि बाकी प्रश्न आप स्वयं अभ्यास करके अपनी ई लर्निंग मैथमेटिक्स की कॉपी में हल कर लेंगे।